वेपर ऑफ पेट्रोल। वेपर ऑफ पेट्रोल जो है, वेपर ऑफ पेट्रोल, ये वाष्प पेट्रोल का, इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor of a liquid on the solution at particular temperature is known as vapor pressure। मैंने एक चीज इस पे स्टडी किया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसी को आगे बढ़ाना है। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस डिस्कस को आगे बढ़ाइए। बात ये हुई थी कि प्योर सॉल्वेंट आप लेते हो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का सपोज दैट वेपर प्रेशर P, ठीक, और उस प्योर सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिला दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बनेगा? कोई भी जैसे प्योर सॉल्वेंट वाटर, वाटर में जरा सा ग्लूकोज मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। प्योर वाटर को आपने रखा, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P, ठीक, P, और उसमें जब ग्लूकोज मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, और उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? P0। देखो जरा, P0 बोला था, सॉल्यूशन का P0। तो ये जो है P0 इज लोअर देन P, द वैल्यू ऑफ P0 विल बी लोअर देन P। मतलब कहने का, जब प्योर सॉल्वेंट में कोई अवाष्पीय नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। सपोज दैट प्योर वाटर था, उसका हम समझ लो मान ले रहे हैं 100 बार प्रेशर था। हमने उस वाटर में 2 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कम होगा कि ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन मान लीजिए जैसे प्योर सॉल्वेंट का 100 बार था, प्योर वाटर का 100 बार था, हमने उसमें लिक्विड डिजॉल्व कर, तो सॉरी, हमने उसमें क्या डिजॉल्व कर दिया? ग्लूकोज, तो सॉल्यूशन बन गया, उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा, बिल्कुल कम होगा। मान लो 99 बार, तो डिफरेंस 1 बार इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार जो कमी हुई है वेपर प्रेशर की कमी हुई। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हो चुका है, P माइनस P0, P माइनस P0 हो चुका, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? तो बताइए जरा, हमने पेट्रोल लिया, ठीक, पेट्रोल में हमने जो है रबड़ डाल दिया या कोई ऐसा चीज डाल दिया जो पेट्रोल में घुल गया। पेट्रोल का वेपर प्रेशर मान लीजिए यक्स था, 1000 ml पेट्रोल था, उसका वेपर प्रेशर यक्स था। हमने पेट्रोल में कुछ डिजॉल्व कर दिया, तो डिजॉल्व करने के बाद पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर होगा वो यक्स से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। चलिए, अच्छी बात समझ रहा। मान लीजिए ये जो है वाई हुई, तो वाई विल बी लोअर देन एक्स। मान लीजिए जो भी आ रहा है इसका वैल्यू दैट विल बी लोअरिंग ऑफ वेपर। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जान रहे हो, P माइनस P0 है, ठीक।
इसमें प्योर सॉल्वेंट का क्या माना है हमने? प्योर सॉल्वेंट का क्या माना है? कि डिफिनीशन लिखे हो इसका? प्योर सॉल्वेंट का क्या माना है? कि माना है। दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? किसी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है या वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, वाष्प दाब में जो कमी होती है, या वाष्प दाब अवनमन, इसको क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको पढ़ चुके हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and the ratio of the vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure in this fluid। किसी विलयन के वाष्प दाब में होने वाला अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इसको क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। समझ में बात आई? वाष्प दाब अवनमन, किसी भी विलयन में वाष्प दाब अवनमन, अभी लिखिएगा मत, कोई नहीं लिखेगा, लिखने का काम अभी मत करिए। किसी विलयन में वाष्प दाब अवनमन क्या है? प्योर सॉल्वेंट लीजिए, प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाइए, सोल्यूट जब मिलाओगे सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। इस कमी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। और वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे हिंदी में? कौन बताएगा हिंदी में? कौन? हाँ बोलो। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब। ठीक है, अच्छा प्रयास है। और कोई? और कोई बोलो, तुम बताओ। अरे क्या कहना? कुछ नहीं कहना है। वाष्प दाब अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो विलयन के वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन का अनुपात, यही तो है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। या यूं कहें, द रेशियो ऑफ वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग लिखा? हेडिंग लिखा? इसकी हिंदी में लिखिए, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो गया। हिंदी लिखा? और हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, इंग्लिश में जैसा चाहो। हाँ लिखिए, द रेशियो ऑफ राउथ लॉ, राउथ लॉ, राउथ लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राउथ जो है सॉल्यूशन में बहुत सारा इन्होंने काम किया है। सब ROU
ROAULT हो गया। राउथ ने बताया, राउथ से खोज करके तमाम एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि दिस P माइनस P या P माइनस P 0 अपॉन P इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? इसका व्हाट इज दिस? इजी है यार, बोलो कौन बताए? If small n is the mole of solute and capital N is the mole of solvent, then what is this? Mole fraction of what? Mole fraction तो है किसका mole fraction? हैं? सॉल्यूशन का काम होता है। सॉल्वेंट का मोल कितना? कैपिटल एन माने कैपिटल एन ऊपर है क्या? किसका है? इसका मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ, तुम लोग पढ़ाई बहुत ही। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड टोटल मोल। कैसे सॉल्वेंट का? सोल्यूट का मोल ऊपर है, नंबर ऑफ सोल्यूट ऊपर है, इतना नहीं समझ। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। ये तो बताया गया है। अगर कोई सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट का मोल स्मॉल n है और सॉल्वेंट का मोल कैपिटल N, ये टोटल मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। इसी विलियन में मान लीजिए विलेय के मोलों संख्या स्मॉल n है, विलायक के मोलों संख्या कैपिटल N है। कुल मोल दोनों जोड़ लेंगे हो जाएगा। अब इसमें से अगर विलेय का मोल निकालना है तो विलेय का मोल बराबर विलेय का मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालना है? विलेय का मोल फ्रैक्शन। तो विलेय का मोल फ्रैक्शन बराबर विलेय का मोल बटा कुल मोल। तो किसका मोल फ्रैक्शन? अब भी नहीं समझे। सोल्यूट का। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे तुम लोग भूल जाते हो यार? ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब कहेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये किसका मोल फ्रैक्शन? सोल्यूट का। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन? और ये क्या? हाँ? क्या है भाई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, उसका नहीं होता रिलेटिव है, किसी का नहीं एक अनुपात। तो राउथ ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक पाद दाब अवनमन रिले। अभी मत लिखो कि याद हो गया क्या तुमको? सब याद हो गया? अरे रुक जाओ, तो समझने की कोशिश करो। लिखने से थोड़ा कोई किस्मा काम हो जाएगा। वो लिख लिया और नीच निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। लिखने कोई मतलब नहीं, समझने का मतलब। समझ पाई नहीं रहे, लिख रहे हो। लिखने को तो वकील का मुंशी भी लिख लेता है, वही चीज लिखता है। क्या मतलब? दिमाग में अगर नहीं आ रहा तो 50 पन्ना लिख रहा हो, क्या मतलब? ये जो है राउथ ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का आपेक्षिक पाद दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलीय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। अब इससे क्लियर नहीं समझा रहे, लेकिन तुम लोग कल भूल जाओ। स्थिर ताप पर अभी मैं लिखाऊंगा। स्थिर ताप पर वो वाला तो लिखा दिए ना कि नहीं लिखा है? रिलेटिव वाला तो बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम स्वयं लिखा। पहले समझिए ना। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
at constant temperature. According to Raoult's law, at constant temperature, relative lowering of vapor pressure of solution कह सकते हो is equal to number of mole of solute of the solution. नहीं समझ स्थिर ताप पर किसी विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। बात को समझ में आई? लिखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने बताया था। कितने लोग इसमें जानते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन बताइए। पहले दिन ही डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमने बताया। डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं मालूम। देखिए दो तरह सॉल्यूशन, तीन तरह होता है। डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेट होता है, सैचुरेटेड होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत हल्का। बहुत हल्का माने द सॉल्यूशन विच कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज घोलिए तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा? नहीं गाढ़ा होगा, बहुत हल्का होगा भाई। वेरी डाइल्यूट, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। इतना समझ में आना चाहिए। मान लीजिए 2 लीटर पानी है, 10 ग्राम ग्लूकोज घोलेंगे तो कैसा बनेगा? डाइल्यूट, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी मच बट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। ठीक, तो ये जो है इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन m will be smaller like g, मतलब जीरो के करीब हो जाए। अगर हम 100 लीटर पानी में 1 ग्राम ग्लूकोज घोल दें तो जो ग्लूकोज घुल रहा है, जो सोल्यूट घुल रहा है, उसकी मात्रा 100 लीटर की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मोल जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? P माइनस P0 अपॉन P इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ जबरदस्ती भी की गई। इसको तो जीरो माना जाता लेकिन इसको नहीं मानते, तो ये इस स्थिति में आता है। यहाँ जो इसको हिंदी में कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। तो यहाँ जो है अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ जो है हर यल को नगर मान लीजिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन mass of solute is small w and mass of solvent is capital W. Molecular weight of solute is small m and molecular weight of solvent is capital. If the mass of solute is small w and the mass of solvent is capital W. ठीक, molecular weight of solute is small m and mass of molecular weight of solvent is capital W. तो मोल बराबर होता क्या मालूम है? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर यह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यह इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल ए।
विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। नहीं समझ, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। तो विलेय का मोल स्मॉल n, विलेय का मोल स्मॉल n बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। हो सकता है नहीं हो सकता। और यहाँ पर कैपिटल N बराबर विलायक, विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। ये बात तो समझ में आई कि नहीं? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार। अगर विलेय का मोल की संख्या निकालना है तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलायक के मोल की संख्या निकालना है तो विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। तो ये मान रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए n और कैपिटल N। हाँ, इसको चाहे इक्वेशन 1 कर ये लिख दिए, नोट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, इसको वेट कर लीजिए, वेट। हाँ, समझ जाओगे डब्ल्यू से वेट। वेट आपको अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m बटा कैपिटल W बाई कैपिटल M, या P माइनस P0 अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। P minus P0 upon P is equal to small w into capital M upon capital W into small m। यहाँ पर स्मॉल w क्या, कितने लोग बता सकते? स्मॉल w किसका भार? विलेय का। स्मॉल w क्या है भाई? विलेय का भार। कैपिटल W क्या? विलायक का। कैपिटल M क्या? तुम लोग बताओ, कैपिटल M क्या है? चारों लोग। अनुभार किसका? सॉल्वेंट। और स्मॉल m विलेय का अनुभार। ठीक है। P माइनस P0 क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक। कैपिटल P क्या? कैपिटल P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये जो है राउथ लॉ, ये तो राउथ लॉ का एक पार्ट है। अभी राउथ लॉ दो और है। एक उसमें जो है एक तो मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। पार्शियल प्रेशर आपके एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वो हेनरी लॉ से ही रिलेटेड होगी। ठीक है। अभी तो टाइम है ना, 5 मिनट बाकी हो ज़्यादा।